पार्सल तो ले, मैं शॉक हो गया। ये तो 10 किलोमीटर की ट्रिप एक्टिव हुआ ही कभी भी आप पे पहुंच जाते हैं। 9 किलोमीटर का पिकअप। ठीक सर, मैं समझ सकती हूँ सर आपकी परेशानी को। तो मैं तो उसी टाइम कैंसिल करवा लेता, बढ़िया रहता। सिर्फ 75 से लेके देख लीजिएगा, मगर वहाँ जाके ना आइए कि ट्रिप कंप्लीट होने के बाद। और ये है 6 पंजे जो मैं पहला पार्सल मिले है 400। ये हेलमेट जिन्होंने बोला कि उन्होंने चेक करना। हाय दोस्तों, मैं विकास आप सभी का एक नए ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है दिन शुक्रवार का और अभी टाइम जो हो रहा है आपका 12:15 हो रहा है और मैं दोनों में लॉगिंग हो चुका हूं। तो लेट्स ही देखते हैं कि हमारा पहला ऑर्डर कब बचता है और किस में बचता है। तो दोस्तों, मुझे पहला ऑर्डर मिल गया है, 448 का है, आनंद इंडस्ट्री एरिया है गाजियाबाद। तो वहाँ पहुँच के मैं पार्सल पिकअप करता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि पार्सल क्या है मिला है। फाइनली दोस्तों, ये पार्सल तो ले लिया है और इस कहानी इसकी कुछ और है कि मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली क्या है कि ये जो मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया था, तो ये जो लोकेशन दिखा रहा था मुझे मात्र 3 मिनट की दूरी पे दिखा रहा था हमारे रेलवे थाने पे। मगर जब मैं लोकेशन पे पहुंच गया और जब मैंने पिकअप वाले कस्टमर से बात की तो उसने बोला नहीं भाई जी, यहाँ पे नहीं, आपको सुल्तानपुरी थाने आने पड़ेगा। मैं शॉक हो गया है। मैं कहा ये तो 10 किलोमीटर की दायरे में हो गया पिकअप। तो मैंने रिसेंटली कस्टमर केयर पे बात, उनको अपनी कहानी बताई कि ये कंडीशन है सर, तो क्या करूँ। तो उन्होंने कस्टमर को लाइन पे लिया जिन्होंने बुकिंग की थी, उनको समझाया कि सर अगर आप आगे कंटिन्यू चाहते हैं तो ये मल्टीपे पॉइंट एक्टिव होगा, जिससे कि हमारा पार्टनर आपके पॉइंट पे जा सकता है। कस्टमर भी सही थे, उन्होंने सिर्फ बोल दिया कोई बात नहीं, मैं मल्टीपे पॉइंट एक्टिव कर देता हूँ, आप उनसे लोकेशन लगवा के आप चले जाइएगा, मेरे को सामान चाहिए। तो मुझे क्या था, हमारा तो मल्टीपे एक्टिव हुआ होते ही और रजिस्टर मैंने कस्टमर से मंगा लिया था। तो 10 किलोमीटर का है, दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो वहाँ से अब वहीं पर आके ये मैंने पार्सल पिकअप किया, देख रहे हो, सुल्तानपुरी का है 49A। यहाँ से मैंने पार्सल पिकअप कर लिया है। अब यहाँ से चलते हैं आनंद इंडस्ट्री गाजियाबाद। तो वहाँ ड्रॉप करके फिर मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर कितना मुझे फेयर बना क्या और मल्टीपे पॉइंट का क्या फायदा मिला, कितना उसका चार्ज जुड़ा, ये सब बताऊँगा। तो हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि अभी मैंने जो पहला पार्सल डिलीवरी किया है उसके रिगार्डिंग ही मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि कभी भी आप अगर पिकअप पॉइंट पे पहुँच जाते हैं और वहाँ से पिकअप पॉइंट कस्टमर दूसरी जगह बुलाता है, अगर 1 किलोमीटर का दायरा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 9-10 किलोमीटर जैसे मेरे साथ हुआ आज कि 9 किलोमीटर का पिकअप का दायरा था, कस्टमर केयर से बात भी हुई थी मेरी, कस्टमर केयर ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि आप चले जाइए, आप मल्टीपे पॉइंट एक्टिव करवा लीजिए और आपको जो भी डिस्टेंस है वो आपको फेयर में मिल जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं वहाँ पे मैंने पार्सल डिलीवरी किया और जब मैं एंड ऑफ ट्रिप करता हूँ तो सिर्फ मुझे सिर्फ मल्टीपे पॉइंट में सिर्फ 70 से लेकर 75 तक ही अमाउंट मुझे मिला। मैंने इस चीज़ के लिए कस्टमर केयर पर बात भी की है, वॉइस रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो आप देख लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ सर मैडम कि मैंने जो अभी है ना पिकअप पॉइंट एक्सेस चेंज किया, तो वो था डिस्टेंस था उसका 9 किलो। आप मैंने देख सकते हो पहला पॉइंट कहाँ मैंने स्टार्ट किया और कहाँ से उठाया और कहाँ मैंने ड्रॉप। तो जो पिकअप पॉइंट था इनका जो था वो सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन था, ठीक है। अब मैं अपने नागलोई से रनोले से यहाँ पे आया हूँ पिकअप पॉइंट पे, फिर वहाँ से मैंने माल उठा के मैं ये गाजियाबाद आया इंडस्ट्री एरिया, आनंद इंडस्ट्री एरिया। तो ये क्या 74 रुपीज ही दे रहे मेरे को मल्टीपे एक्टिव कराने का, और 9 किलोमीटर का क्या फायदा फिर मुझे। सर 9 किलोमीटर एज अ वे पॉइंट आपका चार्जेस हुआ है 50 रुपीज का। 9 किलोमीटर का सर 9 किलोमीटर का नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ कि वे पॉइंट का आपका चार्जेस हुआ है 50 रुपीज का। और वो पॉइंट आपने ऐड कराया होगा ना टिप में। मैडम मैंने तो टिप में कोई मैं ऐड नहीं करा, मैंने तो सीधा ये बोला था कस्टमर केयर सर्विस को कि मैम मैं यहाँ लोकेशन पे पहुंचा पड़ा हूँ, कस्टमर का लोकेशन जो है यहाँ से 10 किलोमीटर सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन से। तो उन्होंने बोला कि आप मल्टीपे एक्टिव करवा दीजिए और वहाँ चले जाइए, जो भी चार्जेस होगा आपको वहाँ जुड़ जाए, ठीक है। अब मैं बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि सर आपके फेयर में कुछ दिक्कत है, आपका फेयर अपडेट नहीं हुआ है। फेयर अपडेट नहीं हुआ, कस्टमर ने मुझे 500 रुपए दे दिए। सर आप 1 मिनट लाइन पे बने रहिए, मैं चेक कर लीजिए।
माफी चाहेंगे, देखिए जो भी इशू हो रहा है आपके साथ। इशू क्या मैडम, सिंपल सी बात है, 9 किलोमीटर में यहाँ से अपने पिकअप पॉइंट पे गया हूँ मैं। 1-2 किलोमीटर की बात होती तो मैं मान भी लेता, 9 किलोमीटर। जी सर, मैं समझ सकती हूँ सर आपकी परेशानी को। तो मैं तो उसी टाइम कैंसिल करवा लेता, बढ़िया रहता, गुड बिल ले लेता 20 रुपए की, बस खत्म कहानी। सर आप एक मिनट सर, आप मेरे को आप ये कहना चाहते हैं ना कि आपका डिस्टेंस ज्यादा हुआ था? हाँ, डिस्टेंस ज्यादा हुआ था मेरा पिकअप पॉइंट का। सर कितना किलोमीटर होगा? 9 किलोमीटर। पूरा यहाँ से लेके पूरा टोटल कितना हुआ होगा आप बता सकते हैं? अब मैं बता देता हूँ, हमारा जो वहाँ से पिकअप पॉइंट था वहाँ से 9 किलोमीटर और यहाँ से आया हूँ 41 किलोमीटर, तो 51 किलोमीटर टोटल चला मेरे गाड़ी। 41 और 51? 51 किलोमीटर चले। वहाँ से 41 था ना, आप बता रहे हैं वहाँ से 41? हाँ, जहाँ से मैंने लिया था, हाँ जहाँ से मैंने लिया था वहाँ से 41 था। फिर वो जो पिकअप पॉइंट में जहाँ मैंने माल एक्सेप्ट किया है, उठाया है, वहाँ से 9 किलोमीटर। सर आपने जो ट्रिप स्टार्ट किया था वो टाइम था 1:10 पे और जो लैंड किया है 2:55। वेटिंग टाइम कुछ था बीच में? सर आपको ट्रिप को ड्रॉप करने में कितना टाइम लगा था, मैं ये पूछ रही हूँ। वेट किया था आपने थोड़ा बहुत कहीं पे? मैडम वेट क्या, वहाँ पे तो वहीं पे वेट किया था जहाँ इसने माल दिया था, बस। कितना वेट किया था सर, वही तो पूछ रही हूँ मैं आपको। वही मैं अराउंड आपका 5-10 मिनट मान लो, बस। मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ से सामान उठाया और निकल गया, बात करा के सामान उठाया निकल गया। मैडम ताजुब तो ये है ना कि पिकअप पॉइंट में 9 किलोमीटर की दायरे में आ रहा हूँ, तो मुझे इतना कम क्यों दिखा? सर आपके एक्चुअली आपका जो फेयर है ना वो अपडेट नहीं हो पाया था बिकॉज उसमें ना GPS एरर। अब बताइए, अब मैं कस्टमर से क्या करूँ मैं? सर आपको 523 रुपए लेना है कस्टमर, 523 रुपए। अब कस्टमर ने तो 500 रुपए दे दिया ना, 523 कहाँ से देगा? हाँ सर आप 1 मिनट लाइन पे रुकिएगा, मैं एक बार कस्टमर से मैं कॉन्फ्रेंस कॉल कनेक्ट करती हूँ, उनको मैं बोलती हूँ। इसमें तो ऑनलाइन पे है ना 20 रुपए। ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ उन्होंने 20 रुपए? हाँ, इसमें 20 रुपए तो ऑनलाइन पेमेंट है ना, मगर 530। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा तो पिकअप पॉइंट का फेयर क्यों नहीं जुड़ा इसमें? सर पिकअप पॉइंट का फेयर मतलब आप पिकअप पॉइंट से सर फेयर तो आपका करेक्ट कैप्चर हुआ है ना, और जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो मैं आपको भी दिलवा रही हूँ। एक्स्ट्रा क्या दिलवा रही है मैडम? लिखा हुआ है फेयर द वे पॉइंट ऑफ ट्रिप इन 74 रुपीज। मेरा आप मेरा लोकेशन क्या करके देखिए कि मुझे जो पिकअप पॉइंट जो मिला गया था जब मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया था वो था रनोला जी पुलिस स्टेशन। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं एक्सेप्ट लोकेशन से पिकअप लोकेशन कहना चाह रहे हैं आप? समझे? जहाँ पे ऑर्डर आपने एक्सेप्ट किया था वहाँ से पिकअप लोकेशन के लिए बात कर रहे हैं ना आप सर? जहाँ से मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया और जहाँ मेरा ऑर्डर बजा वहाँ की डिस्टेंस थी टोटल 9 किलोमीटर। तो मैं ये कह रहा हूँ 9 किलोमीटर का डिस्टेंस का अमाउंट कहाँ से? हाँ सर माफी चाहेंगे, देखिए आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, बट आपका जो कंसर्न है ना मैं अपनी सीनियर टीम को फॉरवर्ड कर रही हूँ, उसके रिगार्डिंग वो आपसे कनेक्ट होंगे और वो आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है सर? तो आप मैम क्या समझी, मुझे एक बार बता देंगे? मैं तभी तो समझूंगा कि हाँ मेरी बात आप समझ। सर आप ये कहना चाह रहे हैं जहाँ ऑर्डर आपको बजा था वहाँ से आपका पिकअप लोकेशन तक 9 किलोमीटर था? हाँ ये बात, यही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल राइट। मैं आपका जो कंसर्न है वो समझ गई हूँ, मैं अपनी सीनियर टीम को एक्सीलेट कर रही हूँ आपका केस और उसके रिगार्डिंग आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? और बल्कि जब मैं स्टार्ट करने वाला था ट्रिप तभी मैंने कस्टमर केयर से भी बात की थी कि मैडम यहाँ से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, कस्टमर ने लोकेशन भेजा है और वे पॉइंट एक्टिव है, तो मैं क्या स्टार्ट करके जाऊँ? तो कस्टमर मैम ने बोला कि हाँ आप यहाँ से ट्रिप स्टार्ट करके जाइएगा, जितना भी डिस्टेंस होगा पर किलोमीटर के हिसाब से आपका वो फेयर जुड़ेगा। ठीक है, वो जुड़ा नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ मुझे 9 किलोमीटर का। जी जी ठीक है सर, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, आपका कंसर्न मैं आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ। विद इन आपके पास 48 वर्किंग आवर्स में कॉल कनेक्ट होगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है सर? मैं तो सोचा था कि फेयर जुड़ेगा तभी मैंने एक्सेप्ट किया, नहीं तो मैं कैंसिल करवा लेता, गुड भी ले लेता, खत्म का, नहीं तो फिर इसकी अपडेट दूंगा। ठीक है मैडम, करवाइए, जल्द से जल्द करवाइए, थोड़ा हाईलाइट में। गुड आफ्टरनून सर, मैं पोर्टल से राहुल बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर। आपने कंप्लेंट रेज किया 3:07 से। हाँ जी सर, मैंने कंप्लेन किया था। जी सर, क्या मेरी बात विकास कुमार जी से हो रही है? हाँ जी सर, विकास कुमार बात। जी सर, तो सर क्या दिक्कत है फेयर में? सर एक्चुअली क्या है, जो मैंने जब मेरे पास ऑर्डर बचा तो जो मेरा लोकेशन था उस लोकेशन से पिकअप पॉइंट का जो लोकेशन था उस पिकअप पॉइंट से अदर लोकेशन जो 9 किलोमीटर का पिकअप पॉइंट था, तो मैं पूछना चाहता हूँ मुझे उन 9 किलोमीटर का पिकअप पॉइंट का डिस्टेंस मुझे फेयर क्यों नहीं मिला? ओके, मतलब किराया की बात कर रहे हो आप? हाँ जी। आपके लोकेशन से पिकअप लोकेशन का चार्ज? हाँ, डिस्टेंस जो था 9 किलोमीटर का था। दिक्कत के लिए क्षमा चाहेंगे, लाइन पे बने रहिए, मैं जानकारी चेक करता हूँ। पिकअप कहाँ से किया है सर, आपने जान सकता हूँ? मैंने पिकअप जो किया है, सामान जो उठाया है सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन से। जानकारी के लिए धन्यवाद सर। लाइन पे सुल्तानपुरी? हाँ जी सर, सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन से। सुभाष नगर रानाहोला दिखा रहा है यहाँ पे, रजौरी गार्डन। क्या दिखा रहा है? रजौरी गार्डन न्यू दिल्ली का दिखा रहा है।
प्रताप विहार। वो जो है ना, उन्होंने जो लोकेशन डाला था वो गलत लोकेशन पिकअप डाला था। उन्होंने क्या डाला था जान सकता हूँ please? उन्होंने डाला था, मैं आपको बता दीजिए, मैंने क्योंकि अभी मैंने ना पूरा नहीं आप किया। एक बार ऑर्डर नंबर कंफर्म कर पाओ? प्रताप विहार, रजौरी गार्डन, न्यू दिल्ली। ओके। हाँ, ये वगैरह डाल रखा था। और ये जो था प्रताप विहार हमारे बगल में ही पड़ता है, ठीक है। ओके। तो फिर वहां मैंने पिकअप लोकेशन पे पहुंच के मैंने जो पिकअप वाला जो कस्टमर होता है, जो माल देता है, मैंने उससे बात की। तो उसने बोला कि मैं यहाँ पे मैं नहीं हूँ, तो आपको सुल्तानपुरी आना पड़ेगा, सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन। सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन। हाँ जी। तो फिर मैंने कस्टमर केयर पे बात की थी कि मैम मैं पिकअप लोकेशन पे पहुंचा हूँ और कस्टमर जो है पिकअप वाला वो वहाँ बुला रहा है। तो उन्होंने कस्टमर को लाइन पे लिया। कस्टमर पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी, ब्लॉक P3 सुल्तानपुरी। सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन 49A। 49A। हाँ, 49A से मैंने माल उठाया वहाँ पे। लाइन पे जानकारी के लिए धन्यवाद सर। लाइन पे ओके। 9 किलोमीटर बोल रहे हो ना? हाँ, 9 किलोमीटर हो गया। तो ये चार्ज ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। आपकी गाड़ी कौन सी है? 2 व्हीलर। जी सर, क्षमा चाहेंगे, लेकिन देखिए 2 व्हीलर के लिए दिल्ली में पिकअप चार्ज नहीं किया था। हाँ जी। 2 व्हीलर के लिए दिल्ली में पिकअप चार्ज नहीं किया था। सर ये तो गलत बात है ना। मैं पिकअप पॉइंट 9 किलोमीटर में वहाँ डिस्टेंस, तो मेरा तो कुछ फेयर बना नहीं, तो सर मैं कैंसिल ही करवा देता। ड्रॉप कहाँ का था सर आपका, जान सकता हूँ प्लीज? ड्रॉप में ये रहा आपका है आनंद इंडस्ट्री एरिया, मोहन नगर, गाजीबाद, उत्तर प्रदेश। हाँ, यहाँ पे मैं हूँ, अभी भी यहीं पे हूँ। तो ये तो देखिए दिल्ली में पिकअप किया है ना? हाँ जी। तो देखिए दिल्ली में 2 व्हीलर के लिए पिकअप चार्ज नहीं किया। तो ये पहले बताना चाहिए था ना कस्टमर केयर को कि नहीं सर आप इतने 9 किलोमीटर जाएंगे तो आपको भी पिकअप नहीं मिलेगा। कि मैंने स्टार्ट करने से पहले इन्फॉर्मेशन ली थी कस्टमर केयर पे, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है बका कि मैडम मुझे 9 किलोमीटर दूर। क्षमा चाहेंगे सर, लेकिन यहाँ पे आप पहले ही बोल रही हो 2 व्हीलर के लिए मतलब चार्ज नहीं किया जाता पिकअप का, तो यहाँ पे नहीं दे पाएंगे सर। क्षमा चाहेंगे उसके लिए। क्षमा क्या चाहेंगे? तो फिर नेक्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन तो सही देना चाहिए ना सर पार्टनर को। आप पार्टनर को धोखे में रखोगे तो पार्टनर थोड़ी ये सोचेगा कि मुझे नहीं मिलेगी। क्षमा चाहेंगे, आपको गलत जानकारी दी गई तो कोई बात नहीं सर, आपको स्ट्रिक्ट कंडीशन वो तो करना ही पड़ेगा, जब नहीं मिलेगा तो क्या समाचार है सर। मेरा 9 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया ना, उसका साथ नहीं मिला मुझे। समझ पा रहा हूँ। अगर मैं ये 9 किलोमीटर की ट्रिप उठाता तो कम से कम 100 रुपए फालतू मिलता मुझे। जी सर, तो रिक्वेस्ट करता हूँ अभी अगला। और आपने सुन लिया फिर कि कोई फायदा नहीं है, लोकेशन पे आप इतनी पिकअप दूर पे चाहिए, मेरा 9 किलोमीटर का डिस्टेंस का कुछ नहीं मिला। तो मैं अपनी सभी पार्टनर भाइयों से यही कहना दरख्वास्त करना चाहूँगा कि कभी भी पिकअप पॉइंट अगर आपका डिस्टेंस दूर पड़ता है तो प्लीज़ कैंसिल करवा लीजिए, वैसे गुडविल ले लीजिए, मगर वहाँ जाके ये कस्टमर केयर के झांसे में ना आइए कि वो आपको बोलेंगे कि आप चले जाइए आपको फेयर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपसे सिर्फ सॉरी बोल देंगे ट्रिप कंप्लीट होने के बाद, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसी के साथ मैं ये कहना, मेरा इन्फॉर्मेशन यही है कि प्लीज़ अगर पिकअप लोकेशन आपका दूर है तो कैंसिल करवा के आप गुडविल ले लीजिए, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगा, तो मैं दूसरे पार्सल के लिए वेट कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं देखता हूँ दूसरा पार्सल मुझे कब मिलता है। जो पहला पार्सल मैंने डिलीवरी किया था उसका जो फेयर मुझे मिला है 523 का अमाउंट था, बना था टोटली, और उसमें से 105 रुपये इनकी कमीशन हुई 20% के हिसाब से। 20% कमीशन तो अपना बिल्कुल नहीं छोड़ते, पार्टनर बेशक मर रहा हो मगर उसका 20% चाहिए इनको। और मुझे जो मिला है 418 रुपये मिला है, ठीक है। और अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो दोस्तों दूसरा पार्सल ले रहा हूँ।
फोटो भी खींच गई अब तो मेरी। अब कहाँ भागूंगा मैं, अब तो नहीं भाग सकता। हो गया FIR दर्ज है ना। तो दोस्तों पार्सल ले लिया है। अब पार्सल लेके यहाँ से 30 किलोमीटर का दायरा है, तो इसको ड्रॉप करके फिर आपसे मिलते हैं। बारिश का भी मौसम हो रहा है खतरनाक सा, और कौन सा है, बेटा टावर। तो लस्सी चलो फिर चलते हैं। दोस्तों दूसरा पार्सल डन हो गया, ठीक है। और 353 बने थे अमाउंट, 71 रुपये उन्होंने अपना कमीशन काटा और 282 रुपये मुझे दिए। तो लस्सी, अब बारिश इतनी हो गई थी, इतना ट्रैफिक हो रहा है, अगर मुझे यहाँ से घर का रूट मिलेगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, अदरवाइज नहीं तो फिर घर पे ही आपको बताऊँगा आज टोटली क्या हुआ, कितनी कमाई हुई, कितनी इनकम हुई, कितनी क्या हुआ। तो बारिश बहुत है भाई साहब, देखो ट्रैफिक कितना है तगड़ा, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बारिश ने भी काम खराब कर दिया, ऊपर से कस्टमर केयर की धोखे। दोस्तों फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ, क्योंकि बारिश का टाइम हो गया था, बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए मैं वहाँ से 25 किलोमीटर घर अपने आ गया मैं डिस्टेंस पे। तो मैं आपको टोटली बताना चाहूँगा, जो टोटल मैंने पार्सल किए हैं वो किए हैं टोटल 2। एक तो आपका पहला किया था मैंने 1246 में पिकअप किया था, जिससे कि मुझे 418 रुपये मिले, 503 का बिल बना, जिसमें मुझे जो मल्टीपे पॉइंट एक्टिव करवाया था उसमें मुझे 74 रुपीज़ मिले, बल्कि कम ही मिले। जो बात हुई थी, जिस हिसाब से बात हुई थी आपने सुन ही लिया होगा रिकॉर्डिंग में। और बट क्या हो गया, होता है, गलतियों से इंसान सीखता है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा दोबारा। और सभी भाइयों से मेरी निवेदन है कि कृपया करके इस तरह का कहीं अगर सीन आपके साथ कि उसे कैंसिल करके गुडविल लेने के लिए ही कोशिश करें तो बेटर रहेगा, नहीं तो आधा नुकसान हो सकता है, हम किलोमीटर ज़्यादा चले और अमाउंट हमें कम मिलेगा। तो जो हमारा पहला पार्सल जो डिलीवरी हुआ था उसका 418 रुपये मिले थे, और दूसरा पार्सल जब मैंने डिलीवरी पिकअप किया था वो 3:30 पे, उसका मुझे 282 मिला था। टोटल अमाउंट जो बना था उसका 353 रुपये, और 71 रुपये 20% के हिसाब से अपना 71 रुपये कमीशन काट लिया। तो ये थे 30 तारीख का मेरा 2 पार्सल डिलीवरी हुआ था, क्या। और 2 पार्सल का जो टोटल अमाउंट बनता है वो 700 रुपये बनता है। बात करें बाइक मेरी कितनी चली है, तो अराउंड मेरा वही 2 किलोमीटर से ऊपर ही चली है, क्योंकि ये 51 किलोमीटर तो आपका ये हो गया, उसके बाद ये 30 किलोमीटर ये हो गया, 30 से 51 80 हो गया, और बाकी मैं 25 किलोमीटर में अपने घर को आया, तो 105 के करीब किलोमीटर हो गया है। तो 105 किलोमीटर होगा तो 700 रुपये की टोटल इनकम है, माइनस 200 रुपये पेट्रोल, तो हमारा जो अमाउंट बनता है वो 500 रुपये बनता है किए हैं। तो मैं मान लीजिए 1 बजे स्टार्ट किया था और मैं 7 बजे घर पे आ गया था, तो अराउंड 6 घंटे मैंने काम किया है। टोटली जितने भी घंटे काम किए उसके अनुसार मैं 6 घंटे काम किए हैं, और 6 घंटे के अनुसार ये 500 रुपये मेरी इनकम हुई आज की। तो यही कहूँगा कि थोड़ा सूझबूझ और समझदारी से पार्सल उठाएं, जिससे कि आपका नुकसान। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।